PTI के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि उन पर गुज़श्ता रोज़ हमला एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। हमला आवर मेरा गला काटना चाहते थे मगर मैं बाल बाल बच गया। रऊफ हसन का कहना है कि इस वाक़े से एक रोज़ कबल ही इन्हीं अफराद ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 4 दिन पहले मैं एक टेलीविज़न के दफ्तर में मैं गया था। वहाँ से मैं बाहर निकला हूँ, मैं अपनी गाड़ी की तरफ वॉक कर रहा था। ये आए हैं, इन्होंने बहुत एग्रेसिवली मेरे साथ डील किया, मुझे पकड़ा है, मुझे मुक्के मारे हैं एंड दे वर्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स माई कार। मैं किसी तरीके से गाड़ी में, मेरे पास रिमोट था, मैंने खोल के गाड़ी में बैठ गया हूँ और मैं चला गया हूँ। कल ये वाक़या जो कि उमर साहब ने बताया आपको कि मैं वहाँ से निकला हूँ और जो कुछ हुआ वो CCTV फुटेज के ऊपर बिल्कुल है। और वहाँ भी कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे, आप हमें मिले नहीं है 2 दिन। एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माई जगुलर। उनका जो जाविया था अटैक का वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप CCTV फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया। जब ये अटैक लगा मुझे, उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा और वो जो था, वो उनका जाविया जो था अटैक का, वो आके यहाँ मुझे लगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने रऊफ हसन पर हमले की FIR भी मुस्तरद कर दी है। कहते हैं कि FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं शामिल है। FIR किसने लिखवाई है उसका बताया जाए। रऊफ हसन पर सीधा कातिलाना हमला किया गया। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं, ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी। हम डिमांड करते हैं अदलिया से कि ये केसेस जुडिशल, ये रऊफ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हमारी लीडरशिप पोजीशन में किसी के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ तो हम लोग पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया है वाक़े की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। वज़ीर कानून CCTV फुटेज को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत इस वाक़े को संजीदगी से ले रही है। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई है। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया। मज़ीद भी कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। CCTV फुटेज को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। हुकूमत इस वाक़े को संजीदगी से ले रही है। वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया है रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई। वाक़े की तहकीकात के लिए टीम भी तश्कील दे दी गई है। CCTV फुटेज को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। रऊफ हसन केस की FIR उनकी दस्तखतशुदा दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज की गई है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये वजाहत सामने आई है। रऊफ हसन केस में तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। तो आपको बताएं कि स्पेशल तो वही PTI रहनुमा हमाद अजहर उपोशी खत्म करके मंजर-ए-आम पर आ गए। साबिक वफाकी वज़ीर इस्लामाबाद में PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। इत्तला मिलने पर पुलिस हिरासत में लेने पहुंची तो हमाद अजहर वहां से निकल चुके थे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। PTI रहनुमा हम्माद अजहर तवील रूपपोशी के बाद अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए। इस्लामाबाद में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। बानी PTI का पैगाम मिला, आपके बाहर आने का वक्त हो गया है, अब तमाम रूपपोश रहनुमा बाहर आएंगे। साबिक वफाकी वजीर का मीडिया से गुफ्तगू में दावा। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। इसलिए अब मैं आज, खैर मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि जाहिर है अगर इस मौके पे भी मैं ना हूँ, उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरम बेल्स लूंगा, वक्त लूंगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा और आगे अल्लाह मालिक। हम्माद अजहर के सामने आने की इत्तला मिली तो पुलिस फौरी PTI सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंच गई। ताहम हम्माद अजहर आधा घंटा पहले ही वहां से निकल चुके थे। सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने पूछगछ पर बताया कि शायद आप हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने आए हैं, ताहम वो जा चुके हैं। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का कहना है कि पुलिस ने बगैर वारंट के छापा मारा। छापा UN वफ्द की मौजूदगी में मारा गया। आइन की कोई हैसियत नहीं रही है, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई है, जमहूरियत आ रही है। तलखियों को दूर करने के लिए आज के माहौल में बातचीत बहुत ज़रूरी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ऐसा कहा गया है। अपोजिशन जमातों के वफ्द के हमरा वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी देखिए।
पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। कुछ तरजीहात ऐसी होती हैं कि उन तरजीहात के लिए कुछ दूसरे तरजीहातों को मुअत्तल करना पड़ता है। तो इस हवाले से एक बेहतरी की तरफ जाने का एक सफ़र है। आज पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया की जो कंपनियां और इदारे हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी। हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए।